जी बिल्कुल, पीएसएल का मैदान फिर से सजने लगा है और कोयटा ग्लैडिएटर के टीम डायरेक्टर मोइन खान मायनाज़ पाकिस्तानी क्रिकेटर और मायनाज़ जो है वो हमारे साथ प्लेयर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर की इस दफ़ा पीएसएल के हवाले से क्या तैयारी है और क्या कहेंगे एक अचानक जो है कप्तान का तब्दील होना, ये अचानक फ़ैसला क्यों हुआ? क्या ये पहले से प्लान था? बिल्कुल जी, एक तो तैयारियों की जहाँ तक बात है, तैयारियाँ नेचुरली जिस वक्त सीज़न शुरू होता है बहुत कम टाइम मिलता है आपको प्रैक्टिस का, 4-5 दिन ही मिलते हैं। उसी में आपने इस सिचुएशन में अपनी टीम को जल करना होता है। तो शेन वॉटसन को इस दफ़ा ये जिम्मेदारी दी गई है और बहुत अच्छा अभी तक किरदार निभा रहे हो माशाल्लाह। टीम मीटिंग्स भी हुई हैं, प्रैक्टिस सेशंस भी हुए हैं। और जहाँ तक कप्तानी की बात है, कप्तानी की बात ऑलरेडी काफ़ी दिनों से चल रही थी। शेन वॉटसन भी इस थॉट का हिस्सा थे, नदीम भाई भी थे, बट थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ। बट हम चाह रहे थे कि जब टीम गेट टुगेदर हो जाए एक दफ़ा तो फिर उस वक्त उसको प्रॉपर्ली अनाउंस किया जाए। बट मीडिया में चूँकि काफ़ी सारी स्टोरियाँ काफ़ी दिनों से चल रही थी, ऑलरेडी डिस्क्लोज चीज़ें होती जा रही थी, तो फिर फाइनली हमने जो अपना प्लान था उसको वैसे ही एग्जीक्यूट किया जैसे हमने सोचा था। बट हाँ, अगेन कहना चाहिए कि अगर हर प्लेयर का एक टाइम होता है ऐसा, और सरफराज ने ये मुनासिब समझा कि इस वक्त बेहतरीन टाइम है मेरे लिए पीएसएल एज अ प्लेयर खेलने के लिए, और उन्होंने मौका दिया रायली रूसो को। उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा साइन होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। शेन वॉटसन के आने से भी नेचुरली फ़र्क पड़ेगा, और जिस तरह की टीम फॉर्म हुई है इस दफ़ा, स्पिनर्स हमारे टॉप क्लास स्पिनर्स हैं। उस्मान हैं टीम के अंदर, एंड देन उस्मान तारिक अभी जो रिसेंटली इंडक्ट किए हैं एसपीएल में, उनकी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। असरंगा टीम का हिस्सा है, अब्रार टीम का हिस्सा है। टॉप क्लास स्पिनर्स मौजूद हैं इस वक्त टीम के अंदर। एंड देन अगर इन टर्म्स ऑफ बैटिंग कहा जाए तो बैटिंग में जो हमारे फॉरेनर्स प्लेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं। रायली रूसो खुद हिमसेल्फ कि उन्होंने प्रीवियसली इस पीएसएल ब्रांड के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। अगेन वो हमारी टीम का हिस्सा बने आफ्टर द गैप ऑफ 3 ईयर्स। वो हो गए, जेसन रॉय हो गया। आई थिंक ये बड़े टॉप क्लास प्लेयर्स हैं। तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा जिस तरह की फॉर्मेशन बनी है बेहतरीन पुटअप करेगी टीम अंडर दी सुपरविजन ऑफ द हेड कोच शेन वॉटसन, क्योंकि उनका अपना एक बहुत ज़्यादा तजुर्बा है T20 क्रिकेट का। एग्रेसिव प्लेयर रहे थे, वही नेचर नेचुरली अपने जो हमारे करंट प्लेयर्स हैं उनके अंदर भी इंडल्ज करने की कोशिश करेंगे। एंड T20 इट्स ऑल अबाउट एग्रेशंस, पुटिंग प्रेशर, कांस्टेंट एफर्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा बेटर रिजल्ट्स होंगे। क्या समझते हैं साल 2024 की पीएसएल की जो ट्रॉफ़ी है वो कोयटा ग्लैडिएटर अपने नाम करने के लिए इस वक्त कितनी जो है वो फॉर्म में दिखाई दे रही? क्योंकि लोग बड़े फ़ैन जो हैं बाज़ दफ़ा वो दुआएं करते हैं, बदकिस्मती हो जाती है, तो वो क्या कहेंगे अपने फैंस के हवाले से? देखिए जी, फैंस नेचुरली हर टीम का एक फ़ैन क्लब है और वो चाहता है कि वो टीम जीते। और नेचुरली जो टीम के ओनर्स हैं, टीम की मैनेजमेंट है या प्लेयर्स हैं, सबकी थॉट यही होती है 6 की 6 टीमें टूर्नामेंट जीतने के लिए आती हैं, क्योंकि T20 में मोमेंटम की ज़रूरत होती है। अभी चूँकि कोई मैच नहीं हुआ, नेचुरली पहला मैच होगा तो नज़र आना शुरू हो जाएगा, और जो टीम शुरू में सबकत लेके जाती है, अपने असाब पे कंट्रोल करती है, उस प्रेशर को कोप अप करती है, अपने प्लान्स की अच्छी एग्जीक्यूशन करती है, तो वही टीम क्लिक करती है टूर्नामेंट के अंदर। और हारना जीतना नेचुरली गेम का हिस्सा होता है, बट जो टीम की यूनिटी होती है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आती है, आपकी फील्डिंग से नज़र आती है। तो मैं समझता हूँ कि जो टीम उस चीज़ को थ्रू आउट मेनटेन करने में कामयाब रहेगी, उस बॉडी लैंग्वेज को, उस फील्डिंग में एग्रेशन को और फील्डिंग को, अच्छे कैचेस करने को, अच्छे रनआउट्स करने को, तो मैं समझता हूँ वो टीम ज़रूर जीतेगी। तो मेरी ख्वाहिश यही है एज अ डायरेक्टर ऑफ माई टीम दैट कि ये तमाम चीज़ें हमारी टीम में नज़र आनी चाहिए अगर हमें ट्रॉफ़ी जीतनी है। कह देना बहुत आसान होता है कि जी हम ट्रॉफ़ी जीत जाएंगे, बट ट्रॉफ़ी को जीतना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, टीम के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। अपनी इंडिविजुअल गोल्स को छोड़ के टीम की जो स्ट्रैटेजी या गोल्स होते हैं उनको सामने रखना होता है, तो फिर ही टीम जीतती है। तो आई होप कि इस दफ़ा जो टीम बनी है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अकील हुसैन एक बड़ी अच्छी इंडक्शन है इंटरनेशनल लीग्स के अंदर, वो आउटस्टैंडिंग गेम प्ले करते हैं एज फार एज हिज बॉलिंग इज़ कंसर्न एंड बैटिंग। इवन ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर ऑल्सो। सो लेट्स सी
उम्मीद तो अच्छी लगाई है इस दफ़ा, इंशाल्लाह टीम अच्छी बनी है, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है, गेम बाय चांस होता है और क्रिकेट तो का कमाल ही ऐसा है कि ये चांस और दुआएं और फिर इस तरह से ख्वाहिशात के साथ। आपके साहबजादे आज़म खान पर भी बड़ा जो है क्रिटिसिज्म देखने को नज़र आता है सोशल मीडिया पे भी, उसके अलावा भी, और प्लेयर्स भी बाज़ दफ़ा बात कर रहे होते हैं। क्यों, मतलब बाज़ दफ़ा आज़म खान की परफॉर्मेंस या कई दफ़ा उस पर जो इस तरह से रद्दमल आ रहा होता है, उस पर आप किस तरह से उसका रद्दमल देंगे और क्या कहेंगे, किस तरह से कोई सजेशन अगर आप आज़म को देना चाहें? बात यह है कि आज़म एक क्रिकेट घराने से ताल्लुक़ रखता है, ये क्रिटिसिज्म तो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, बट उसके बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं, जहाँ उसका फ़ैन क्लब है जो पॉजिटिवली उसको देखता है, उसको सोचता है और उसका इंतज़ार करता है बैटिंग पे आके, और एट टाइम्स आज़म ने उनकी तवक्कुआत पे पूरा भी बहुत उतरे। तो मेरा ख़्याल है कि ये मिली जुली चीज़ें तो रहेंगी, सारी ज़िंदगी रहेंगी, और आज़म जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है अपनी, जिस तरह वो रिलैक्स है, मेरा ख़्याल है कि एज ए क्रिकेटर मैं कहूँगा कि उसको खेलनी चाहिए, एज लॉन्ग एज इज़ परफॉर्मिंग एंड डूइंग बेस्ट फॉर हिज टीम एंड गेटिंग रिजल्ट इन फेवर ऑफ हिज टीम। मुझे कोई इशू नहीं है किसी किस्म का, ये तो पार्ट एंड पार्सल है। आपके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता है, आपको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, और जब तक क्रिटिक नहीं होते लाइफ में तो आपको अपने प्रोफेशन में एक्सेल करने का मज़ा भी नहीं आता। तो मैं समझता हूँ क्रिटिक आपके असल दोस्त होते हैं, जो आपको आइडेंटिफाई करके देते हैं कि आपके अंदर क्या फ्लॉज है, उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह जहाँ तक पाकिस्तान टीम की बात है, पाकिस्तान टीम में भी उसको ज़रूर मौका मिला है, बट वो अनफॉर्चुनेटली 3 इनिंग्स में कुछ नहीं कर सका परफॉर्म, बट वो सर्कमस्टांसिस भी मैं कहूँगा नॉट ओनली फॉर आज़म बट डिफरेंट प्लेयर्स, डिफरेंट बच्चों के लिए मुश्किल कंडीशंस होती है। बात ये होती है कि जब आप आइडेंटिफाई किसी प्लेयर को कर लेते हैं कि इसको खिलाना है, इसको बनाना है, और 3 मैचों के बाद या 2 मैचों के बाद आप किसी को ड्रॉप करते हैं, तो इसमें आपकी फ्लॉ नज़र आती है। जो लोग सेलेक्ट कर रहे होते हैं ऐसे प्लेयर्स को, कि वो जब आपने एक डिसाइड कर लिया है कि ये अच्छा प्लेयर है, तो उसको एक गुड गो देनी चाहिए, थोड़ा सा उसको लेके चलना चाहिए। कोई भी प्लेयर हो, आपने अगर टीम बनानी है, वही सीनियर प्लेयर जो परफॉर्म नहीं करते वो खेलते रहते, तो आप फ्यूचर देखें। अगर फ्यूचर देखना है तो ऐसे प्लेयरों को आपको ग्रूम करना होगा। जब आप सारे जो पाकिस्तान में रहते हैं वो ये कहते हैं कि ये अच्छे प्लेयर हैं T20 के, साइम की भी बहुत बड़ी एग्जांपल है, बहुत से ऐसे सीनियर प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया और वो खेलते रहे और बच्चों को आपने ड्रॉप किया। तो आई थिंक कि यहाँ पे जो डिसीशंस में कहना चाहिए कि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए हैं, सिलेक्शन में भी रहे हैं, टीम डायरेक्टर भी रहे हैं, तो आई थिंक कि उनको चाहिए कि क्रिटिसिज्म से ना डरें। उन्होंने ख़ुद क्रिकेट खेली है, वंस वो डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये प्लेयर सही है, उसको गुड गो दें, उसको गुड गो दें। और ये नहीं देंगे तो कभी टीम ना बन सकेगी, ना टीम का मिजाज भी फिर ऐसे ही रहेगा जैसे आपकी अपनी डिसीशन के अंदर आपकी इनकन्सिस्टेंसी है, तो आपकी टीम के अंदर भी इनकन्सिस्टेंसी ही नज़र आएगी आपको। मैं अभी पिछले दिनों इलेक्शन हुए हैं और बानी पीटीआई के मुतालिक भी आपसे सवाल करना चाहूँगा, पुराने आपके साथी खिलाड़ी भी रहे हैं, क्या समझते हैं? इस वक्त वो जेल में भी मौजूद हैं, इलेक्शन का माहौल है, उनके हमायत याफ्ता आज़ाद जो उम्मीदवारान हैं वो जीते हैं, तो वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? यार टू बी ऑनेस्ट बात यह है कि जो उनकी अप्रोच है नज़र आती है हमेशा एक सिंसेयर पाकिस्तानी, एज लॉन्ग एज क्रिकेट कैरियर इज़ कंसर्न। बट क्रिकेट कैरियर तक मैं ज़रूर बात कर सकता हूँ, बट क्योंकि मैं खुद पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, बट जो उनकी फॉलोइंग है उसे नज़र आता है, उनके कॉल ऑफ ऑयल में जो पाकिस्तान के लिए वो बात करते हैं वो नेशनली अच्छी बात करते हैं। मेरी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान की सियासत में जो भी लीडरशिप आती है उसको चाहिए इस मुल्क का सोचे, इस मुल्क की यंगस्टर्स का सोचे, एम्प्लॉयमेंट का सोचे, और इसकी तरक्की का और तालीम का, रिसर्च का। ये बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ पे हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो भी क़यादत आएगी, मैं विश करूँगा बीइंग अ पाकिस्तानी कि वो इन तर्ज़ अमल पे चले, पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर जो है रिहाई का मुतालबा करेंगे। रहा। अगर उनके ऊपर केसेस ऐसे हैं जिन पे उनकी रहाई बनती है, बिल्कुल बननी चाहिए। अगर वो उस केस के अंदर कोई चीज़ प्रूफ नहीं होती, तो किसी भी पाकिस्तानी के लिए मेरा मतलब कि अगर आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगा है और उसके ख़िलाफ़ कोई प्रूफ नहीं है तो उसको बाहर आना चाहिए।
चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे मोइन खान मायानाज़ हमारे क्रिकेटर हैं। मायानाज़ क्रिकेट प्लेयर रहे और इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर के टीम डायरेक्टर हैं। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी है। क्या कह रहे थे कोयटा की ग्लैडिएटर की टीम की तब्दीलियों की क्या वजह बनी और इस वक्त वो पुरुमीद हैं और अपनी टीम को बेहतरीन अंदाज में उसको परफॉर्म कर रहे हैं। और वहीं पर बानी पीटीआई के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर उन पर केसेस ख़त्म होने वाले हैं तो उनको ज़रूर रिहा होना चाहिए है और मुल्क का सोचते हुए तमाम लीडरशिप को पाकिस्तान के लिए करना चाहिए। जी।